हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर 6। यह जो पूरा सीरीज चल रहा है, इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है उसको कराया जा रहा है। इसकी मदद से आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस सीरीज के सभी वीडियोस को आप लगातार देखते रहिएगा। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगा। आज का जो ट्रिक है वो आपका इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि नंबर सिस्टम से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है 300 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है। आराम से आप एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा और आज के क्लास में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला यह गया है कि 300 और 1000 के बीच। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि क्या बोला गया है। बीच, यहाँ पे बीच के बजाय कभी कभी तक मिलेगा। जैसे अगला क्वेश्चन में यहाँ पे तक लगा हुआ मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस दोनों रेंज को लिखना है। 300 और 1000 है ना, तो दोनों को लिख लीजिए। सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, 300 और 1000, यही तो दोनों रेंज है। अब आगे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे अगर बीच है तो बीच रहने के केस में हमें क्या करना है कि इस दोनों में से बाद वाला में से एक कम कर लेना है। बीच लगा रहे तो क्या करेंगे, हम दोनों में से बाद वाले में से एक कम कर लेंगे। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में तक लगा रहे तो दोनों में से जो पहले वाला होगा, जो छोटा वाला होगा, उसमें से एक कम करेंगे। बीच रहेगा तो बाद वाला में से एक कम, और तक रहेगा तो पहले वाला में से एक कम। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे देखिए, कितना से कटने वाला संख्या निकालना है, 7 से। तो यहां भी हम भाग करेंगे 7 से, और यहां भी भाग करेंगे हम कितना से, 7 से। और इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कहने का मतलब जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटे वैल्यू को घटाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 7 से अगर आप इसको भाग करिएगा तो 7 चौके 28, क्या बचेगा यहाँ 2, 20, 7 दूना 14, 42। अच्छा, पॉइंट में आगे मान आएगा तो पॉइंट वाले मान को नहीं लिखना है, पूर्णांक ही आपको केवल लेना है। तो देखिए 7 से भाग करिएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा 20। 20 को काटने के लिए 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं, 2 बार। 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार, तो 2 लिखिए। बस यहीं पे रुक जाना है। आगे अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं जाना है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 15 में अगर हम भाग करते हैं 7 से तो कितना बार में भाग कर सकते हैं, तो 7 दूना 14, सिर्फ 2 बार। 2 के बाद आगे पॉइंट आपको आना है, तो पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ 1000 में से 1 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 999। तो 999 में 7 से भाग करिए, 7 से भाग करिएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा 29, 7 चौके 28, 1 बचेगा 19, 7 दूना 14, 142। इसका वैल्यू 142, इसका वैल्यू 42 आया। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको घटा लेना है। तो 142 में से 42 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वही 100 हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि यहाँ जो रेंज आपका दे रखा है, क्या रेंज है, 300 और 1000। तो 300 और 1000 के बीच में 7 से कटने वाली कुल मिला के कितना संख्या है, कुल मिला के 100 संख्या है। 100 ही ऐसा संख्या है जो कि आपका कितना से कटेगा, जो कि आपका 7 से कटेगा। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पर इसी मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है 250 से 1000 तक। 250 से क्या है, 1000 तक। तो सबसे पहले दोनों रेंज को आप लिखिए। तो एक तो रेंज है आपका 250 और दूसरा रेंज है 1000। अच्छा, क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोला है, तक बोला है कि बीच, तो तक बोला है। तो जब तक रहेगा तो पहले वाला में से एक कम कर लेना है। यानी एक बात तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों रेंज में से किसी न किसी में से हमें एक तो कम करना ही होगा। या तो हम पहले वाले में से करें या बाद वाले में से करें। अगर बीच रहता तो बाद वाले में से एक कम, तक है तो पहले वाला में से एक कम। बस इतना सा ध्यान आपको रखना है। बीच बोलेगा बाद वाला में से एक कम, और तक रहेगा तो पहले वाला में से एक कम। नोट में कहीं इस बात को लिख लीजिएगा। और क्या निकालना है, 5, 6 और 7 से कटने वाली। तो यहाँ देखिए, जब एक से अधिक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, तो उसके एलसीएम से चेक करेंगे। तो 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 6 के 30 सत्ते 210 हो जाएगा। 5, 6 और 7 का एलसीएम। जब भी एक से अधिक नंबर से चेक करना हो तो उसके एलसीएम से चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमसे यह कहा जाए कि 3 और 4 दोनों से कटने वाली, तो जो नंबर 3 और 4 दोनों से कटेगा वह 3 और 4 के एलसीएम यानी 12 से जरूर कटेगा। तो 3 और 4 से अलग अलग चेक करने के बजाय हम कितना से चेक कर लेंगे, 12 से। अगर बोला जाए कि 5 और
4 दोनों से कटने वाली संख्या, तो जो नंबर 5 और 4 दोनों से कटेगा वह 5 और 4 के एलसीएम 20 से भी जरूर कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 और 4 से अलग अलग चेक करने के बजाय कितना से चेक कर लेंगे, 20 से चेक कर लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से 5, 6 और 7 से हम अलग अलग चेक ना करके 5, 6 और 7 के एलसीएम 210 से चेक कर लेंगे, क्योंकि जो नंबर 5, 6 और 7 सभी से कटेगा वह आपका 210 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कि 250 से 1000 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 210 से विभाज्य है। तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 210, चूंकि 210 से विभाज्य निकालना है, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 210, और इसका डिफरेंस निकालना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 250 में से 1 माइनस करिएगा तो यह तो 249 हो जाएगा, और 249 में जब 210 से भाग करिएगा तो सिर्फ एक बार भाग जाएगा। आप सोचो कि 249 को काटने के लिए 210 का टेबल पहाड़ा कितना बार आप पढ़ सकते हो, सिर्फ एक बार। 2 बार में तो 420 हो जाएगा, सिर्फ एक बार। आगे चलिए, माइनस यहाँ पे देख लीजिए, 210 का पहाड़ा इसको काटने के लिए 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ही कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 काट लीजिए, 21 चौके 84, 21 पंचे 105, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में ही तो 4 लिखेंगे। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप घटा लीजिए, तो 4 में से 1 माइनस कर लेंगे, क्या बचेगा, 3। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 250 से 1000 तक में, इस रेंज से यहाँ तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6, 7 तीनों से कटने का मतलब कि 210 से विभाजित होने वाली कुल कितना संख्या हो जाएगा, 3। तो यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में बीच था, बीच बोला तो हम क्या किए, बाद वाले में से एक कम कर लिए। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में तक था, यहाँ देखिए तक था, तो पहले वाला में से हम क्या किए, एक कम किए। सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है 400 और 700 के बीच। तो 400 और 700 के बीच बोला है, तो सबसे पहले तो हम 400 और 700 दोनों लिखेंगे, दोनों रेंज को लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि बीच है कि तक। तो बीच है ना, कोई बात नहीं है, बाद वाले में से एक कम कर लीजिए। हमें ऐसे सोचना है, अगर कभी यह याद नहीं रहे कि हमें कहाँ से एक कम करना है, हो सकता है एग्जाम में जाकर के आप भूल जाए कि हमें पहले वाला में से एक कम करना है कि बाद वाला में से। तो देखिए, जब बीच बोला जाए तो सोचिए आप कि 700 के बीच, यानी 700 तक नहीं जाना है, 700 के पहले ही रुक जाना है, तो इसमें से हम एक कम कर लेंगे। और अगर 700 तक बोल दिया जाए तो 700 तक पूरा पूरा लिखेंगे, मतलब यहां से कम नहीं कर सकते। क्या करेंगे, हम पहले वाले में से एक कम कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे बीच रहेगा तो इसके बीच में ही रहना है, मतलब इसके पहले ही रुक जाना है, तो इससे एक कम कर लेंगे। और अगर 700 यहाँ तक लगा रहे तो इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले में से एक कम। एक कम तो आपको हर हाल में करना ही है। अब क्या निकालना है, कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ भी 9 से भाग करेंगे, यहाँ भी 9 से भाग करेंगे, और भाग करने के बाद केवल पूर्णांक लिखना है। तो 9 से भाग करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। 9 से जब भाग करिएगा, 9 चौके 36, 4 बचेगा 40, 9 चौके 36, 44 हो जाएगा। माइनस 700 में से एक माइनस करिएगा तो 699 हो जाएगा ना। 699 में 9 से भाग करिए, 9 सत्ते 63 होगा। यहाँ पे 9 सत्ते 63, 6 बचेगा ना, 69, फिर 9 सत्ते 63 आपका 77। 77 में से 44 अगर माइनस करते हैं, देखिए 77 में से 44 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा आपका, 33। तो आपके क्वेश्चन का आंसर इस बार 33 हो जाएगा। 33 किसी विकल्प में नहीं है, चलिए इसी को बना देते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी यानी कि 33 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 400 और 700 के बीच। तो 400 और 700 के बीच बोला है, तो बीच बोला है तो हम क्या करेंगे, बाद वाले में से एक कम करेंगे। बाद वाला कितना है आपका, 700 है, एक कम कर लेंगे, 699 हो जाएगा। पहले वाला 400, 400 में 9 से भाग करिए, 9 चौके 36, 4 बचेगा 40, 9 चौके 36, 44 आ गया। यहाँ देखिए 9 से भाग करिए, 9 से भाग करिएगा, 9 सत्ते 63, क्या बचेगा यहाँ पे, 6 बचेगा, फिर से 69 आ गया, 9 सत्ते 63। 77 में से 43 माइनस करेंगे, कितना होगा, 33 ही होगा। आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यहाँ देखिए क्या बोला है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 15 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तो रेंज भी नहीं दिया है, रेंज हमें पकड़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट यह आपका सवाल है। सवाल क्या है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि आपका 15 से विभाज्य है। तो 3 अंक का संख्या बताइए शुरू कहाँ से होता है, सर 3 अंक का संख्या शुरू होता है 100 से, ठीक है, 100 से, और खत्म कहाँ पे होता है, 999 पे। इसका मतलब क्वेश्चन हो गया 100 से 999 तक। तो जब भी सवाल ऐसे रहे कि 3 अंकों की, इसका मतलब 100 से 999 तक, क्या समझना है, 100 से 999 तक।
तो सवाल यह हो गया कि 100 से 999 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 15 से विभाज्य है। तो रेंज तो आपका क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गया। कहाँ से कहाँ तक? 100 से लेकर के 999 तक। 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है? 100 से होता है ना। 100 से पहले 99 2 अंक का संख्या, और 999 के बाद 1000 4 अंक का संख्या। तो जब भी 3 अंक का संख्या बोला जाए तो समझ जाइएगा कि 100 से लेकर के कहाँ तक है? 999 तक। अब आप एक बात बताओ कि हमें एक कम तो करना पड़ेगा, या तो इसमें से करे या इसमें से करे। तो 100 से 999 तक हो जाता है ना, तो हम क्या करेंगे? पहले वाला में से ही एक कम कर लेंगे। तक रहने पर पहले वाला में से एक कम। ठीक है, चलिए। और क्या निकालना है? 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं? तो यहाँ भी 15 होगा और यहाँ भी हम क्या करेंगे? 15 से भाग करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यही आंसर। 100 में से एक माइनस करिएगा 99, 15 से भाग करिए 15 से 99 में भाग करेंगे, 15 छके 90, 6 आ जाएगा। सिर्फ पूर्णांक ही तो लेना है। 15 से भाग करिए, 15 छके 90, 9 बचेगा 99, 15 छके 90, 66 माइनस 6, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 60। तो आंसर आपके क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प सी। कहने का मतलब 3 अंक का ऐसा कुल मिला के 60 नंबर है, 60 संख्या है जो कि आपका 15 से विभाज्य हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है 100 से 999 तक। 100 से 999 तक 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। दोनों रेंज हम लिखेंगे। तक रहेगा तो पहले वाले में से एक कम आपको करना है, जो पहले से हम आपको बताते आ रहे हैं, और बीच रहने पर बाद वाले में से एक कम। क्लियर? आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। यहाँ क्या बोला है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 20 से विभाज्य है। भाई 3 अंकों की संख्या कहने का मतलब 100 से कहाँ तक? सर 100 से लेकर के 999 तक। इस क्वेश्चन का भाषा तो यही कह रहा है कि 100 से 999 तक। तो 100 से 999 तक बोला है तो दोनों रेंज पहले लिख लीजिए, 100 भी लिखिए और 999 भी लिखिए। अब क्या करते हैं? एक कम करते हैं। कहाँ से एक कम करेंगे? सर तक है ना, तो पहले वाला में से एक कम कर लीजिए, इसमें से एक कम कर लिए। ठीक है, और निकालना है 20 से विभाजित होने वाली, तो यहाँ भी भाग करेंगे 20 से, और यहाँ भी क्या करेंगे? यहाँ भी 20 से भाग करेंगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आंसर है। 100 में से एक माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 99। यह 99 है ना इसका वैल्यू। 20 से भाग करिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100 ज़्यादा हो जाएगा, 20 चौके 80। जितना बार आप 20 से भाग कर पाइएगा उसी को लिखिएगा, पॉइंट में नहीं जाना है। तो 20 का पहाड़ा, इसको काटने के लिए हम लोग 4 बार पढ़ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, 20 चौके 80, कितना बचेगा? 19, 199, 20 चौके 80, क्योंकि 20 पंचे 100 ज़्यादा हो जाएगा। 20 चौके 80 क्या बचेगा? अच्छा एक सेकंड रुक जाइएगा। 20 चौके 80 क्या बचेगा? यहाँ पे 19 बचेगा ना। 19 के ऊपर एक और लेंगे 199, तो 20 नमा 180। ठीक है, 20 नमा 180, चूंकि आपका 199 ही है। तो 49 में से 4 माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 45। यानी कि कुल मिला के 45 ऐसा नंबर है, 45 ऐसा संख्या है जो कि आपका 20 से विभाजित होगा। कहाँ से कहाँ तक? 100 से 999 तक, यानी कि 3 अंकों की। तो जब भी सवाल इस तरीके से रहे कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, समझ जाना है कि 100 से लेकर के 999 तक क्वेश्चन का आपका क्या है? रेंज है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह पूरा कॉन्सेप्ट आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मैथ्स वाटिका चैनल को, और साथ ही साथ प्ले स्टोर से आप मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्लास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।